मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भागीरथपुरा के दूषित पानी से कई लोगों की हुई मौतों के मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा के आरएसएस कार्यालय जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इस देश को चलाने का मजबूत आधार स्तंभ है। अफसर अब आरएसएस कार्यालय पर जाने के लिए मजबूर क्यों हो रहे? पटवारी ने मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए। सभी प्रेस के हमारे परिवारजन, ऐतिहासिक जिसकी अपनी एक सकारात्मक सम्मान है पूरे देश में, वैसे प्रेस क्लब में हम सब यहाँ आज उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। साथ ही जो त्रासदी इंदौर झेल रहा है, उसमें जो मृत परिवार के लोग हैं उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी की बेटी और हमारे एक प्रवक्ता और 2 और साथी, उसके साथ 3 लोगों की एक्सीडेंट में भी मृत्यु हुई, उनको भी हम सब परिवार के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय साथियों, बहुत वेदना है इंदौर शहर के हर नागरिक के मन में। स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और हम सब परिवार के लोग, वो चाहे जर्नलिज्म में काम करने वाले, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले या सामान्य जन, सबका इंदौर बहुत प्यारा है। हम गर्व महसूस करते हैं इस बात को। पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं, तो इंदौर की स्वच्छता को लेकर जब हमसे बातें होती थी तो स्वाभाविक था कि हम सब परिवार के लोगों के मन में अंतरिम बहुत हर्ष आता था। ऐसी पूरी परिस्थिति में इंदौर शहर के परिवारजनों ने अपना सब कुछ एक तरह से जितना समर्पण हो सकता है इंदौर के स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सेक्रीफाइस किए। एक लाल बाल्टी थी, एक नीली बाल्टी थी। अगर कहीं गलती से भी किसी परिवारजन ने ये गलती कर दी कि गीला कचरा सूखे में डालना और सूखा गीले में डालना है, तो उस पर फाइन होता था और उस फाइन को लगभग 50% परिवार के लोगों ने झेला। ये छोटी सी बात जरूर है, पर उस समर्पण की, इससे जो मूल भावना है उसको प्रकट करने के लिए भावनात्मक एक इंदौर से प्रेम की बात आती है। ये ऐतिहासिक शहर जिसमें न्याय के लिए माँ अहिल्या को पूरी दुनिया याद करती है, जिसमें मुझे कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि सांसद के रूप में सुमित्रा महाजन जी ने जिस तरीके से देश में सबसे बड़ी पंचायत का नेतृत्व किया और हमेशा एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दिया, सही को सही और गलत को गलत भी कहा। आदरणीय साथियों, इन सब परिस्थितियों के बीच में इंदौर शहर की जनता ने नगर निगम हो, सांसद हो या फिर विधानसभा हो, स्वाभाविक है बीजेपी पे बहुत भरोसा किया। मैं जो जीता वो सिकंदर सार्वजनिक जीवन में उन लोगों में से नहीं हूँ कि कुंठा से जीत को किसी न किसी रूप में आरोपित करूं, पर इतने प्रेम, इतने प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने सकारात्मक सहयोग के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर को क्या दिया? ये सवाल तो आज हर इंदौर के नागरिक को पूछना चाहिए। ये सवाल तो हम सबके मन में होना चाहिए। तो मैं आज जब मैं बात करता हूँ, मैं इंदौर का बेटा भी हूँ, परिवार का हूँ। जो कुछ हासिल कर सका आज तक, जो मुझे मेरी पार्टी ने जिम्मेवारी दी, जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य दिया, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आपके और इंदौर के कारण हुआ। मैं इसको कभी नकार नहीं सकता और ऐसे में इंदौर के प्रति मेरे दायित्व, कांग्रेस पार्टी के दायित्व, आदरणीय हरीश चौधरी जी यहाँ उपस्थित है इंदौर के संकट में, इससे महसूस होता है कि पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का इंदौर के प्रति जो सोच है, जो गंभीरता है, वो प्रकट होती है। आदरणीय साथियों, इंदौर को क्या मिला? अद्भुत, अकल्पनीय समर्थन के बाद इंदौर को मिला संगठित रूप से हत्याओं का सरोकार मिला। एक केवल 20 हत्याएं नहीं हुई है, ये कोई मौत घटना है, दुर्घटना की नहीं है, ये लापरवाही के कारण हत्याएं हुई है। इससे पहले हत्याएं हुई थी चूहों के काटने से बच्चों की, उससे पहले आईसीयू में आग लगने से कई परिवारजन की, उससे पहले इंदौर में
हत्याएं हुई थी। एक कुएं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया और उस पर कई लोगों को चढ़ाया। उस कुएं में 36 लोगों की मौत हो गई। 2 साल ही बीते हैं। तो ये संगठित एक तरह से हत्याओं का सरोबार अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो स्वाभाविक है कि अगर इन घटनाओं को हम आत्मसात नहीं करेंगे और उसके लिए इंदौर शहर की जनता सजग नहीं होगी। आप कितने परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, इंदौर शहर के कितने परिवार के लोग हैं जिसमें कोविड में भी किसी न किसी के परिचित की या रिश्तेदार की हत्या हुई? क्या वो प्राकृतिक हत्या थी या वो बुलाई हुई वर्ल्ड वाइज जो कोविड आया था लापरवाही से वो भारतवर्ष में घुसा उसकी हत्याएं थी? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो अद्भुत अकल्पनीय सहयोग हमारे इंदौर शहर की जनता ने दिया और उसका क्या प्रतिसाद इंदौर को मिला? भागीरथपुरा सरकारी अपराधों ने इंदौर को मौत के मुहाने पे पहुंचा दिया। एक भावना इतनी है कि क्या आरोपी लगाना राजनीतिक दल का दायित्व है? हम विपक्ष के हैं इसलिए उनको सिर्फ ये कहें कि तुम में ये कमी है, सिर्फ इतना ही दायित्व है हमारा? मैं समझता हूँ हमारा दायित्व इसके साथ इन सारी परिस्थितियों से निपटने में कांग्रेस पार्टी का क्या सोच है और सकारात्मक इंदौर के लिए हमारी पार्टी इतने साल से जिसने इसकी आधारशिला रखी विकास की, जिन्होंने मास्टर प्लान की गणना की, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति लेके आए, जो IIM लेके आए, IIT लेके आए, वो कांग्रेस के द्वारा इसके विकास की इबारत लिखी गई। आप किसी भी क्षेत्र में देखो, पुष्यमित्र भार्गव दुनिया में हमारी पहचान जो थी उसको मिटिया मिलेट कर दिया। मतलब इतना बड़ा अपराध किया है कि 15 साल से जो परिवार के लोग, जो जर्नलिस्ट, जो सरकारी, जो रोज सुबह 5 बजे से उठ के कर्मचारी, सफाई कर्मी, अधिकारी भी जो आए वो भी, जनप्रतिनिधि वो भी, सब ने मिलकर जो इस इंदौर को दुनिया में नाम कमा दिया था उसको मिटिया मिलेट कर दिया इस मेयर ने, इस परिषद ने, इस पूरी MIC ने, उसको गड्ढे में डाल दिया। अब कहीं भी बात होती है तो एक ही बात होती है कि वो इंदौर जहां जहरीला पानी मिलता है, जिससे जहर में पानी पीकर लोग मर रहे हैं, जहर का पानी पी के लोग मर रहे हैं, कैसी हालत कर दी। तो पुष्यमित्र भार्गव इस देश के सबसे असफल महापौर सिद्ध हुए हैं, साबित। देश के सबसे, आज तक की हिस्ट्री में आजादी के बाद सबसे असफल महापौर कहीं हुए तो ये पढ़ा लिखा महापौर जो हमने दिया, इंदौर शहर ने दिया, वही हुए। साथियों, अहंकारी अपराधी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने कैसी नैतिकता का तकाजा दुनिया को बताया, देश को बताया। जर्नलिस्ट के जवाब में, कि एक बार नहीं हुआ ये, जर्नलिस्ट को एक बार जवाब नहीं दिया गया है। ये कितनी बार कैलाश विजयवर्गीय के बयान से इंदौर को शर्मसार होना पड़ा। इंदौर में इतने भारी वोटों से उनको हर बार जिता देते हैं। वो अहम भरते हैं, अहंकार रहता है उनके मन में कि मैं जीत के आता हूं। और जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, क्या इंदौर का इससे सम्मान बढ़ता है? ये सवाल तो हम सबको पूछना चाहिए। तो अहंकारी अपराधी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए भाई? ये तो नैतिकता की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले, अपने आप को डिफरेंट और पार्टियों से बताने वालों की नैतिकता जीरो। मैं आप सब